Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class, 8th chapter, wind, storm and cyclone. Today our topic is wind current are generated due to uneven heating of the earth. जो ये वाइंड मतलब कि मूव करती है हवा, हवा जो बहती है वो किसके कारण मूव करती है? अनइवन हीटेड ऑन द अर्थ, मतलब कि अर्थ का अलग अलग जगह से अलग अलग गर्म होना, मतलब कि टेम्परेचर का डिफरेंस होना, कहीं ज़्यादा गर्म हो जाती है, कहीं से ठंडी रह जाती है, तो उसकी वजह से ये हवा का मूवमेंट होता है, जो हवा चलती है। तो पहले देखते हैं हम दिस सिचुएशन आर अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स। इक्वेटर मतलब ध्रुवों पे, सॉरी इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा पे, एंड पोल मतलब ध्रुवों पे एक जैसा गर्म होना कैसे होता है देखते हैं पहले। यू माइट हैव लर्न इन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा दैट रीजन क्लोज द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। जो मतलब कि भूमध्य रेखा के नज़दीक क्षेत्र हैं, जैसे भारत है, तो वहाँ पर क्या होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, सूर्य के नज़दीक होता है वो। द एयर इन दीज रीजन्स गेट वार्म्स, यहाँ वायु गर्म हो जाती है। द वार्म एयर राइज, और हल्की होके वो गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द region in the 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator move in। तो 0 से 30 डिग्री के लैटिट्यूड पे बेल्ट ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव इन दिस वाइंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर्स, और वो हवाएं चलने लगती हैं एट द पोल्स, पोलों के ऊपर। द एयर इज कोल्डर देन दैट द लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्रीज। द वार्म एयर एट दिस लैटिट्यूड राइज अप एंड द कोल्ड वाइंड फ्रॉम द पोलर रीजन्स रसेज इन, तो वो ठंडी हवा उसकी जगह लेती है। टू टेक इट प्लेस इन दिस वे द वाइंड सर्कुलेशन सेट अप फ्रॉम द पोल टू द वार्मर लैटिट्यूड एज सोन इन फिगर 8.8, जैसे ये दिखाई हुई है भाई फिगर के अंदर, जिस तरह से ये मूव कर रही हैं, जिस तरह से यहाँ से हवाएं उठ के ऊपर की तरफ जा रही हैं, इस तरफ मूव कर रही हैं, इधर से इस तरफ मूव कर रही हैं हवाएं, मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से ये मूव कर रही हैं भाई। गर्म क्षेत्र से हवाएं उठती हैं, ठंडे क्षेत्र की फिर हवाएं उसकी तरफ जाती हैं, इस तरह से ये मूव करती हैं। वाइंड फ्लो पैटर्न बिकॉज अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का एक जैसा गर्म ना होने की वजह से ऐसा होता है। इसके बाद नंबर 2 पे है भाई इसी में अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड मतलब कि बात करें तो भूमि की, और वाटर मतलब कि पानी की, दोनों एक जैसे गर्म नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखते किस तरह से होते हैं। यू हैव रेड अबाउट द सी ब्रिज के बारे में तुमने पढ़ा होगा, समुद्र की तरफ से जो हवाएं चलती हैं। एंड लैंड ब्रिज, जो पृथ्वी की अर्थ की तरफ से जो मतलब कि भूमि की तरफ से जो वायु चलती है उसको लैंड ब्रिज बोलते हैं। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ लैंड इज हायर देन द वाटर इन द ओशियंस। अगर हम बात करते हैं गर्मियों के समय में इक्वेटर पे, तो गर्मी के समय में भूमि मतलब कि जो पृथ्वी का जो है, जो ज़मीन का जो टेम्परेचर है भूमि का, जो वह हमेशा ही लैंड का टेम्परेचर क्या रहता है, हाई रहता है समुद्र की बजाय। द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड, और गर्म हो जाती है जब भूमि के संपर्क में एयर आती है और ऊपर उठ जाती है। दिस काज द वाइंड ऑफ फ्लो फ्रॉम द ओशियन टुवर्ड्स द लैंड, और फिर उस कारण से समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं उठती हैं वो उन गर्म हवाओं की जगह लेने के लिए, और फिर वहाँ पे ठंडी हवा आती है। दीज आर मानसून्स वाइंड्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, मानसून हवाएं बोलते हैं। द वर्ड मानसून इज ड्राइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड्स मानसून्स विच मीन्स द सेशन, जिसका मतलब क्या है, मौसम। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ वाइंड फ्लो गेट रिवर्स, सर्दियों में उल्टा हो जाता है। इट फ्लो फ्रॉम द
लैंड टू द ओशियन, लैंड से ओशियन की तरफ मूव करती है। द वाइंड्स फ्रॉम द ओशियंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग्स रेन्स, और समुद्र की तरफ से वायु आती है, पानी लेके आती है और वर्षा होती है। पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, जो वाटर साइकिल का पार्ट है। द मानसून वाइंड कैरी वाटर एंड इट्स रेन्स, और जो मानसून की जो हवाएं पानी लेके आती हैं और जिससे वर्षा होती है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस, हमें वर्षा देते हैं और खुशी प्रदान करते हैं। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली रेन्स फॉर दियर हार्वेस्ट, ज़्यादातर खेती के लिए हमारे किसान किस पे डिपेंड करते हैं? वर्षा पे। देयर आर मेनी फोल्क सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद द क्लाउड्स एंड रेन, यहाँ वर्षा और बादलों के बारे में काफ़ी गीत गाए जाते हैं। सिंग एंड एंजॉय विद योर फ्रेंड, तुम अपने फ्रेंड के साथ सुन सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। इफ़ यू नाउ सच सॉन्ग हेयर इज वन फॉर यू, हमने एक सॉन्ग यहाँ आपके लिए भी दिखा है, देखिए। ये सॉन्ग है roaring cloud across the sky tell us that monsoon is here. Dark and floating clouds then pour raindrops everywhere. Clouds make a lightning flash overhead and irrigate field with rain. देखिए, तो बादल हैं गरज गरज के आ रहे हैं स्काई से, और टेलस मानसून हेयर बता रहे हैं भाई यहाँ मानसून आ गई है। डार्क और फ्लोटिंग क्लाउड्स काफ़ी रेन ड्रॉप्स जिसमें भरी हुई हैं। क्लाउड्स में के लाइटनिंग फ्लैश, साथ में बिजली चमक रही है। एंड इरिगेट फील्ड विद रेन, और खेती के मतलब सिंचाई के लिए। क्लाउड्स मेक अर्थ इस फ्रेगनेंस स्प्रेड्स व्हेन वेट विद ड्रॉप ऑफ रेन, तो इस तरह से उसके ऊपर बूंदे पानी की गिरती हैं और उसे उपजाऊ बना देते हैं। राइजिंग फ्रॉम द ओशियन वेस्ट क्लाउड्स फिल अप विद रेन्स, और इस तरह से वर्षा होती है। रेन ओशियंस बैक एट लेस टू मीनिंगलेस विद ओशियन अगेंस्ट, और दोबारा से समुद्र में ही वर्षा की जो बूंदें वो चली जाती हैं और वहाँ पे समुद्र के अंदर ही मिल जाती हैं। हाउ वेर इट इज़ नॉट ऑलवेज ए हैप्पी एंडिंग, कई बार वर्षा हर वक्त अच्छी नहीं होती। रेन ऑप्टन क्रिएट प्रॉब्लम्स, कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम, कई बार वर्षा प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। यू कैन डिस्कस द ओशियंस एंड सोल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स विद यू टीचर एंड पेरेंट्स, तुम भी वर्षा से रिलेटेड समस्याओं को अपने पापा या मम्मी से या फिर घर में किसी से भी डिस्कस कर सकते हो, टीचर से भी। कई बार वर्षा नुकसानदायक हो जाती है, ज़्यादा वर्षा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है या फसलों को भी नुकसान पहुंचा देती है। In nature itself, there are certain situations that can sometimes create a disastrous and pose threat the humans, animals and plants life, कई बार ये काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, मनुष्य की, पेड़ पौधों की, जीवों की जान को भी खतरा हो जाता है। Let us study two such situation, इस तरह के हम दो सिचुएशनों के बारे में पढ़ेंगे जो हैं थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। देखिए, ये भी डायग्राम जो दिखाया हुआ हवाओं के लिए दिखाया हुआ। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड, स्पेशली राजस्थान डिसर्ट जनरेट मानसून वाइंड फ्रॉम द साउथ वेस्ट समर, दीज वाइंड्स कैरी लोस्ट वाटर फ्रॉम इंडियन ओशियंस, जिस तरह से ये मानसून बन के उठ रही हैं यहाँ से और इधर से समुद्र से पानी लेके आती है। इस तरह से या मानसून के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे ये उल्टा हो रहा है, इधर से इधर आ रही हैं। ये सर्दियों के टाइम पे है, विंटर के टाइम पे इस तरह से मूव कर रही हैं। ये दिखाया हुआ है भाई, यानी कि अनइवन हीटिंग लैंड है, स्पेशली फॉर द राजस्थान फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ समर, यानी साउथ से वेस्ट की तरफ। दीज वाइंड्स कैरी लॉस्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशियंस, ये अपने साथ काफ़ी मात्रा में पानी लेके आती हैं। और ये दिखा रखा है दूसरा जो केस है, ये सर्दियों का केस है। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड वाटर इन विंटर जनरेट winds northwest cold lands, these cold winds carry little water hence bring small amount of rain, इसलिए सर्दियों में थोड़ी बहुत वर्षा इनके द्वारा होती है। तो ये हम यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट हम अगले टाइम करेंगे। थैंक यू, हैव ए